हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 80 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 13 अगेन रिवाइज करने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो काफी लंबा चैप्टर है, तो इसलिए वर्कशीट भी जो है इसकी 3-4 तो आएंगी ही आएंगी, है ना। चलिए जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमारे पास एमसीक्यू है, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अच्छा 11 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 11 जो है ये हमारे पास जो पूरे सॉल्व करने हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं आपको एमसीक्यू भी पूरे ही सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, तो हमारे लिए मतलब टोटल 11 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं आज की वर्कशीट में, प्लस एक होमवर्क क्वेश्चन भी है ना। एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी आपको, तो टोटल 12 क्वेश्चन हमें आज करने हैं। चलिए शुरू करें अपनी वर्कशीट। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, the pillars of a temple are cylindrical shaped if each pillar has a circular base of radius 20 cm and height 10 मीटर। यूनिट पे मैं सर्कल लगा देती हूँ। ठीक है, then the concrete mixture required to build 14 such pillar will be। देखो आपसे कह रहा है कि पिलर्स हैं कुछ, ठीक है, टेम्पल के जो सिलेंड्रिकल शेप के, सिलेंड्रिकल शेप आप समझते हो ना, सिलेंडर की शेप के वो हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पिलर बना दूं, आप ये मत सोचिएगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन है उसमें भी मैं फिगर बना रही हूँ, मेन है आपको समझ आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब इसकी आपको सर्कुलर बेस की ये रेडियस दे रखी है इसकी, और प्लस आपको क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। हाँ एक चीज है यहाँ पर, जो रेडियस और हाइट है उनके यूनिट्स अलग है। ठीक है, अब इसको बनाने में जो मिक्सचर यूज हुआ ना, वो आपको बताना है कितना लगेगा। 14 सच पिलर, आपने ऐसा एक पिलर नहीं बनाया, 14 बनाए। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले एक मिक्सचर एक पिलर के लिए निकाल लेती हूँ कितना मिक्सचर लगेगा, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी ना, मिक्सचर का मतलब तो यही हो गया ना कि उसकी कितनी वॉल्यूम है उतना ही तो मिक्सचर लगा होगा। तो मैं एक पिलर के लिए निकाल लेती हूँ, उसके बाद 14 का तो अपने आप ही निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर वो मुझको गिवन है 10 मीटर। ठीक है, और उसके बाद है रेडियस भी गिवन है मुझे, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर मुझको कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर है। इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो 20/100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आप इसको 0 से 0 कट कर दो, 2/10 लिख दो। आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, पर मैं इसको यहीं पर छोड़ देती हूँ, पॉइंट में नहीं लिखती, क्योंकि पता है कई बच्चों को पॉइंट में कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, वो नहीं कर पाते कैलकुलेशन पॉइंट वाली, तो हम अपॉन में छोड़ देते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम निकालते हैं यहाँ पर, एक सिलेंड्रिकल पिलर में वो मिक्सचर कितना लगा होगा। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। वॉल्यूम होती है इसकी पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई की जगह 22/7 मैंने रखा, आर अब मैं रखूंगी यहाँ 2/10 और 2 बार रखूंगी, और एच मुझे यहाँ पर 10 पता है। ठीक है, देखो इसको मैंने इससे कट कर दिया, बाकी तो खैर कुछ कट नहीं हो रहा है। हाँ 10 और 22 हो रहा है, लेकिन मैं उनको कट नहीं कर रही हूँ। क्यों, क्योंकि पता है नीचे 0 होता है ना, तो कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो ये हो गया 88/70 मीटर क्यूब। ये तो एक सिलेंड्रिकल पिलर का आया, मुझे कितने का निकालना है, 14 का। तो इसको 14 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, देखो कई बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं मैम आप एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस ना बहुत बड़े करवाते हो, ये बोलते हैं वो। ठीक है, लेकिन बेटा देखो अगर ये मान लो एग्जाम में एमसीक्यू नहीं आया, पूरा क्वेश्चन आ गया, तो क्या करने वाले हो आप, तब दिक्कत होगी ना, इसीलिए। ठीक है, चलो इसको कट कर देते हैं। मैंने इसको ना 7 से कट कर दिया है। ठीक है, ये 2 पे काटा, ये 10 पे काटा, इस 2 को इससे काटा 5, तो 88/5। आप चाहो तो इसको यही छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसे पॉइंट में भी लिख सकते हो, 17.6 मीटर क्यूब। अब ऑप्शन है तो पॉइंट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही मेरा ऑप्शन यहीं पर यही दे रखा है, अपॉन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द इनर डायमीटर ऑफ अ cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram, then the mass of the pipe will be। तो आपको कह रहा है मास ऑफ द पाइप बताओ। देखो
अब यहाँ पर आपसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर हम अपना सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है आपके पास एक पाइप है, तो आपको पता है ना जब भी पाइप होता है ना तो 2 डायमीटर होती है पाइप। मैं अगर यहाँ पर एक पाइप बना दूं, सिलेंडर की शेप का ही होता है ना पाइप, ठीक है, ये रहा, ऐसा होता है ना अंदर। तो ये दो मेरे पास इसमें रेडियस और डायमीटर होती है, दोनों मुझे गिवन है, इनर और आउटर दोनों ही गिवन है। लेंथ ऑफ द पाइप भी गिवन है, इसका मतलब कि मुझको हाइट गिवन है, ठीक है। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम, मतलब कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड की है उसमें इतना मास है, तो बताओ मास ऑफ द पाइप के अंदर कितना मास होगा कुल मिला के। तो अगर मुझे पाइप की वॉल्यूम पता चल जाए तो मैं उसका मास आसानी से निकाल सकती हूँ, उसको इंटू कर दूंगी इससे 0.6 से, क्योंकि वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब की है। आपको याद है हम कई बार कॉस्ट वाले क्वेश्चन करते हैं, तो हम कैसे करते थे, कॉस्ट को एरिया से मल्टीप्लाई कर देते पर यूनिट कॉस्ट को, यही करते थे ना। तो वही चीजें देखो यहाँ क्यूब दे रखा है, तो मुझे देख के ही पता चल रहा है इसमें मुझे वॉल्यूम ही निकालनी पड़ेगी। और दूसरी बात, वुड यूज हो रहा है तो उसके लिए तो वॉल्यूम चाहिएगी है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। अब वॉल्यूम निकालूं कैसे वुड की, तो देखो अगर आप इस सिलेंडर को, इस पाइप को देखो, तो अगर मैंने इस आउटर में से, पूरे आउटर में से, ठीक है, इनर माइनस कर दूं, इसके अंदर जो है, अगर मैं ये ऐसे बना दूं, ये मेरे पास आउटर है और ये मेरे पास इनर है, आउटर में से अगर मैं इनर माइनस कर दूं तो वुड पता चल जाएगा कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप वो मेरी निकल पाएगी, ठीक है। तो चलिए वही करते हैं हम यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिखती हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। वॉल्यूम मुझे दोनों की ही पता है, पाई आर स्क्वायर एच होती है ना, तो डायरेक्ट पुट कर लें फॉर्मूले में, क्योंकि एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। फिर आप बोलोगे मैम फिर से आपने इतना लेंथी क्वेश्चन करा दिया है ना। तो आउटर के लिए मैं आर को मान लेती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, लेट आउटर रेडियस बी, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो आप, मैं इसको क्या मानूं, R1 मान लेती हूँ, चलो ठीक है। और इनर रेडियस भी R2 मान लेते हैं इसको, ठीक है। हाइट तो दोनों के लिए सेम ही होगी। चलिए, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई कॉमन ले लूं, एच भी कॉमन ले सकती हूँ, यहां पर बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। पाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो चलिए 22/7 रख देते हैं, एच है 35। अब बताती है R1 और R2, मुझे तो यहाँ डायमीटर दे रखा था, तो रेडियस चाहिएगी, मुझे तो चाहिएगी ना रेडियस, तो कैसे निकालें। तो आउटर मेरे पास पहला है, तो 28, तो 28/2 का होल स्क्वायर ना, माइनस 24/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी उन बच्चों के लिए हो गया जिनको शॉर्ट आंसर चाहिए, तो मैंने रेडियस अलग से नहीं निकाली है, डायरेक्ट इसी में ही निकाल दिया, ठीक है ना। तो रेडियस आपको पता है ना क्या होती है, D/2, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 14 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 12 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब मैं इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे ए प्लस बी और ए माइनस बी कर सकती हूँ ना। इसको इसे काट देते हैं, बहुत देर से इसको साथ साथ चला रहे हैं हम। तो 22 इंटू 5 इंटू, इन दोनों को जब हम प्लस करने वाले हैं तो 26 आने वाला है, माइनस करने वाले हैं तो 2 आने वाला है। तो इसका मतलब 22 को 5 से इंटू करना है, फिर 26 से इंटू करना है, फिर 2 से इंटू करना है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, वॉल्यूम ऑफ पाइप निकल गई, ठीक है। अब मास की अगर हम बात करें, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 0.6 ग्राम मास लग रहा था, तो फिर 5720 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना लगेगा, 5720 मल्टीप्लाई 0.6, ठीक है ना। तो अब अगर आप अब यहाँ क्वेश्चन देखो, ये तो मेरा ग्राम में आएगा आंसर, क्वेश्चन देखो तो सारी ही आपको यहाँ पर किलोग्राम में दे रखे, पर आंसर तो मेरा ग्राम में आएगा। अगर मैं इसको किससे 0.6 से इंटू कर दूंगी
तो मेरा 3432 ग्राम आएगा। पर मेरे को किलोग्राम में निकालना है, तो क्या करें, किलोग्राम में निकालना है ना, कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड कर दो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन बता रखा है कि हमें यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि वो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 9th क्लास के बच्चे हो। ठीक है, मैं फिर से आज इस वर्कशीट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे अभी बता देती हूँ फिलहाल के लिए, 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 1000 से डिवाइड किया। तो ये मेरा आंसर आ गया। कौन सा आंसर आया भाई, 3.432 कहाँ लिखा है, ए वाला मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन हैं इसके, है ना। देखो क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर, द रेशियो बिटवीन द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1:2. If its total surface area is 616 centimeter square, then the volume of the cylinder will be. आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बीच की रेशियो दे रखी है, एक सिलेंडर है उसमें 1:2. टोटल सरफेस एरिया आपको वैसे भी दे रखा है 616, कह रहा है वॉल्यूम बताओ। तो देखो वॉल्यूम के लिए सबसे पहली बात है आपको पाई आर स्क्वायर एच, आर और एच चाहिए। अब आर और एच तो मेरे पास नहीं है, तो आर और एच कैसे निकालें हम यहाँ पर। तो देखो मुझे ना टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, अगर मैं यहाँ देखूं टोटल सरफेस एरिया मेरे पास 616 है, तो क्या मैं इसकी मदद से कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकती हूँ। कैसे, देखो ये 1:2 है इन दोनों के बीच का एरिया, है ना 1:2, तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया 1 है तो टोटल सरफेस एरिया 2 है ना। अब टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालूं, इसको इससे डिवाइड करके। लो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया मेरा, रेशो 1:2 आनी चाहिए ना। अब आप देखो जरा 308 रेशो 616, तो 308 को इंटू 2 करोगे तो 616 ही तो आएगा, आगे ना 1:2। तो मैंने यहां से पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, इसको डिवाइड क्यों किए, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की रेशो जो है ना वो 1:2 ही है, अब वही रहनी चाहिए, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब मुझे इनकी रेशो दे रखी थी 1:2, चलिए तो यहां लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय TSA ऑफ सिलेंडर। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट होना है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट वर्कशीट जो 79 थी उसमें कुछ बच्चों को डाउट था, एक दो क्वेश्चंस में था ना डाउट, तो वो मैं अभी जब ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद जरूर बताऊंगी वो डाउट। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के मैं डाउट साथ के साथ क्लियर करती रहूं नेक्स्ट वर्कशीट में, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो कोई डाउट आपको रखना नहीं है अपने माइंड में। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर है मेरे पास 2 पाई आर एच, TSA ऑफ सिलेंडर होता है मेरे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर। ठीक है ना, देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, फाइनली H प्लस आर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2H इज इक्वल टू H प्लस आर, 2H माइनस H इज इक्वल टू आर, H इज इक्वल टू आर। इसका मतलब जितनी हाइट है उतनी रेडियस है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर CSA दे रखा था, CSA ऑफ सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वो आप पूरा यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, वो होता है मेरे पास 2 पाई आर एच। ठीक है ना, तो देखो ये मैंने अभी निकाला है 308, 2 पाई की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 22/7 लिख देती हूँ मैं। अब आती है बात आर और एच तो सेम सेम है, तो मैंने दोनों जगह यहाँ पर आर ही लिख दिया, एच की जगह भी आर ही लिख दिया। ठीक है, तो 308 ये 7 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई के इधर आके डिवाइड के हो गए, यहाँ पर आ गया मेरे पास आर स्क्वायर। देख लेते हैं क्या 308 22 से कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है 14 पे, ये भी इससे कट हो रहा है, तो 7 इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, आर आ गया मेरा 7। तो हमें तो पता था ना एच आर के बराबर है, तो फिर मेरा एच भी 7 ही आ गया ना 7। अब मुझे क्या निकालना था, अब मैं निकाल सकती हूँ, अब तो आप भी निकाल सकते हो, खैर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, फॉर्मूला तो मैंने आपको पहले ही वो लिख दिया है ऊपर, तो वो होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 इंटू 7 और एच की जगह भी 7, इसको इससे कट कर दिया, तो 22 इंटू 49। अब हमने क्या किया,
22 को 49 से इंटू कर दिया तो कितना आ गया 1078 यूनिट कौन सी लगेगी, सेंटीमीटर क्यूब लगेगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? पहले यूनिट एक बार चेक कर लूं मैं, सेंटीमीटर में ही ना, बिल्कुल 1078। तो आंसर आ गया मेरे पास भी। ठीक है, चलिए एमसीक्यू पे ही है अभी तक, तो हम देख लो। अगर डायरेक्ट आंसर लिखवा देती तो आपको कुछ समझ नहीं आता फिर, है ना। देखो नेक्स्ट में आपसे कह रहा है अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर हैविंग डायमेंशंस, आपको डायमेंशंस दे रखे हैं 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ टू फॉर्म अ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म। कुछ याद आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे की वर्कशीट में किया है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, उसको हमने रोल किया, ठीक है, उसकी लेंथ से रोल किया है, ठीक है ना, और क्या था, उसको क्या बना दिया हमने, सिलेंडर बना दिया। तो उसमें हमारे को, आपको याद होगा, हमें सिर्फ आर निकालना था, लेकिन यहाँ पर हमारे को वॉल्यूम निकालनी है, यही करना है ना। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखा है 44 और ये है आपके पास 20, ठीक है। अब इतना तो आपको पता है कि आपने इस शीट को सिलेंडर की फॉर्म में रोल कर दिया है, तो लेंथ के साइड से आपने इसको रोल किया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं देखूं तो जो ये है मेरा, इसका पेरीमीटर सर्कुलर बेस का, जो कि मेरे पास होता है 2 पाई आर, तो पेरीमीटर तो मुझे दे ही रखा है यहाँ पर। देखो इसे लेंथ की साइड से हमने फोल्ड किया ना, तो जो इसका पेरीमीटर है वो 44 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 पाई की जगह पाई और आर की जगह क्या आ जाएगा, आर तो मुझको पता ही नहीं है, आर ये आ गया, ठीक है। एच तो खैर मुझे पता है यहाँ पर 20 है, वॉल्यूम के लिए फिर पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, एच तो पता है, आर के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। तो 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इज इक्वल टू आर, इसको इससे कट किया 2 पे, इसको इससे कट किया, आर मेरे पास 7 आ गया ना 7। अब मुझको क्या चाहिए था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर की जगह 7 इंटू 7 और एच कितना है मेरे पास 20 है, तो इस 7 से इस 7 को काट देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, 22 को 7 से इंटू करना है, उसके बाद किससे इंटू करना है, 20 से। तो 3080 नहीं, हाँ सेंटीमीटर ही आएगा क्यूब, मैं यूनिट देख रही थी, सेंटीमीटर में ही है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे आप पे एमसीक्यू, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं जो हमें करने ही करने हैं, वैसे तो हमने एमसीक्यू भी किए ही हैं। देखो कह रहा है यहाँ पर 2 सर्कुलर सिलेंडर ऑफ इक्वल वॉल्यूम हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। दो सर्कुलर सिलेंडर है जिनकी वॉल्यूम इक्वल है, उनकी हाइट की रेशियो दे रखी है 1:2, आपसे कह रहा है उनकी रेडियाई की रेशियो निकालो। जब दोनों की वॉल्यूम इक्वल है तो इक्वल ही रख देते हैं दोनों की वॉल्यूम को, ठीक है। हाइट मुझे 1:2 दे रखी है, तो दोनों सिलेंडर की, चलो लेट कर लेते हैं, लेट दी हाइट बी h एंड 2h। h और 2h क्यों मानी, क्योंकि 1:2 है, अगर ये h है तो फिर ये 2h ही तो होगा, तभी तो 1:2 आएगा, h से h कट गया, 1:2 आ गया, ठीक है। और रेडियस, देखो दोनों की रेडियस तो अलग अलग होगी, तो मैं स्मॉल आर दोनों केस में नहीं लिख सकती, कई बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में पाई आर ही लिख देते हैं, क्यों भाई, दोनों सिलेंडर की रेडियस तो अलग अलग होगी ना, ऐसा उन्होंने लिख के थोड़ी दिया है ना। तो चलो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस बी स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल थी, तो पाई आर स्क्वायर एच, इसके साथ ये वाला आर लिया है, पाई आर स्क्वायर एच, एच 2h है, तो h नहीं लिखेंगे 2h लिखेंगे, ठीक है। पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर यही रहने दो, इस वाले आर स्क्वायर को नीचे ले आओ और इस 2h को यहीं रहने दो और इस वाले h को नीचे ले जाओ, इसको मैं यहाँ पर ले गई हूँ और इसको मैं यहाँ पर ले गई हूँ, ये क्रॉस आप मत बनाइएगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया। तो ये कट हो गया, इसको मैं ये लिख सकती हूँ क्या, r अपॉन आर का होल स्क्वायर, एक ही बात है, ये आ गया मेरा 2/1, ठीक है। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, हटाते यहाँ पर रूट लग गया, 1 का रूट तो 1 ही होता है, इसलिए उसको नहीं लिखा है मैंने, तो रेशो बतानी थी ना, तो बस आ गया। अच्छा रेशो लिखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट,
तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई तो कितनी आ गई, √2:1। ये आपका आंसर। एमसीक्यू से छोटा तो यही वाला क्वेश्चन था 5 वाला, एमसीक्यू वाले तो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोई बात नहीं, हमको सारे क्वेश्चन समझने, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि हमारे को एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, इसीलिए। ठीक है, देखो, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 10.5 मीटर, 3 times the sum of the area of two circular faces is twice the area of curved surface area. Find the volume of the cylinder. फाइनली आखिरी में ज्यादातर वॉल्यूम ही निकालनी है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है ना। पाई आर स्क्वायर एच होती है। अब मुझे एच तो दे रखी है लेकिन आर नहीं दे रखी, फिर आर मुझे निकालना पड़ेगा। उसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे। वो क्या दे रखी है, कह रहे 3 times द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कुलर फेसिस। आपको पता है ना, सिलेंडर में ऐसे फेसिस होते हैं सर्कुलर, 2 फेसिस होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ये ना। इसका जो एरिया है इन दोनों का, वो 3 गुना है किसके एरिया के, ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, उसका ट्वाइस, उसके बराबर है। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, चलिए देखें सॉल्यूशन, फिर आपको आ जाएगा। देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर आपको दे रखी है 10.5 मीटर, दे रखी ना। रेडियस नहीं दे रखी, उसी के लिए हमको यहां पर मेहनत करनी है। तो रेडियस को एक्स आर मान लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, 3 times जो है सम ऑफ इट्स 2 सर्कुलर फेसिस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखें, मेरे पास जो ये सर्कुलर फेसिस है ना, इसका एरिया क्या होता है, वो होता है मेरे पास पाई आर स्क्वायर। और 2 सर्कुलर फेस है इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। 3 times ये क्या है, 3 गुना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस वाले इज का मतलब है इजिकल टू, ट्वाइस मतलब हो गया 2, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। बन गई इक्वेशन, कोई दिक्कत हुई बनाने में, जो जो वो बोल रहा है बिल्कुल वैसे बनाते रहो। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आर निकालना है ना, एच तो हमको पता है, कुछ कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, काट देते हैं फिर। तो यहाँ पर आ गया 6r² और यहाँ पर आ गया 4rh। तो कैसे निकलने वाला है, एक आर कट हो जाएगा, चलो मैं इसको नीचे लाके कट करती हूँ। ठीक है, मैं इसको भी ले आती हूँ, एच इधर छोड़ दिया है फिलहाल, वापसी ले जाएंगे अभी। ठीक है, इस आर से ये एक कट कर दिया, तो यहाँ पर बचा 3/2r इज इक्वल टू एच। आप सोच रहे होंगे मैं एच की वैल्यू क्यों नहीं रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, रखने वाली हूँ एच की वैल्यू, ऐसा नहीं है नहीं रखने वाली हूँ। तो r इज इक्वल टू h इंटू 2/3, h है मेरे पास 10.5 इंटू में 2/3। तो 10.5 को हम क्या करते हैं, 2 से तो इंटू कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 21/3 इज इक्वल टू 7 मीटर। आर आ गया, बस मेन था मेरे पास आर, वॉल्यूम तो मैं निकाल ही लूंगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर 2 बार, एच है मेरे पास 10.5। इस बार मैं यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ 10 लिख रही हूँ। तो 22 इंटू 7 इंटू 105 अपॉन में 10, यही बचा। तो अब हम क्या करते हैं, 22 को 7 से इंटू कर लेते हैं और उसके बाद उसको इंटू कर देते हैं 105 से। तो फाइनली हमारा आएगा ये, बस पॉइंट 0 से 0 कट हो गया, 1617 मीटर क्यूब आपकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको, क्वेश्चन कहां तक कर लिया हमने, 6 तक। चलिए अब आते हैं हम 7 पे। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं मैं आपको कमेंट करके उनके जो डाउट्स हैं आपके क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, देखो 7th क्वेश्चन है, अ वेल विद 14 मीटर डायमीटर इज डग 8 मीटर डीप, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट to a width of 21 meter to form an embankment. Find the height of the embankment. ऐसा क्वेश्चन ना जब इसकी स्टार्टिंग में वर्कशीट आई थी ना इस चैप्टर की, हमने तब भी किया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, देखो चलो देखते हैं, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ क्या है। एक वेल है, मतलब कि कुआं, आपने ना उसको खोदा है, 14 मीटर उसकी डायमीटर है और 8 मीटर डीप, मतलब कि एच दे रखा है।
अब जब आपने उसे खोदा ना, जो उससे मिट्टी निकली, तो आपने उसका एक चबूतरा वहीं पर ही बना दिया उसके पास में ही। जैसे अगर मैं ये देखूं, मैं एक रफ फिगर बना रही हूँ फ्री हैंड से, ठीक है। यहीं पर ऐसे आपने उसको क्या किया है, उसका ये चबूतरा ऐसे बना दिया है, ये कर दिया है, ठीक है ना। अब आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मुझे डायमीटर दे रखी है वेल की। तो डायमीटर ऑफ वेल वो है मेरे पास 14 मीटर। तो रेडियस ऑफ वेल निकाल सकती हूँ यहां से, है ना। तो वो आ जाएगी मेरे पास कितनी, 14/2 इज इक्वल टू 7 मीटर। हाइट भी दे रखी है वेल की। हाइट ऑफ वेल है मेरे पास 8 मीटर। ठीक है, जो जो मुझे गिवन था मैंने लिख लिया। मुझे एम्बैंकमेंट की हाइट निकालनी है, तो इसको मैं स्मॉल एच मान लेती हूँ, ठीक है। और लेट कर लेती हूँ, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एच मैंने मान लिया। अब देखो, जितनी इसकी वॉल्यूम होगी वेल की, उतनी तो मिट्टी आपने निकाली होगी ना, जो आपने एम्बैंकमेंट बनाया है। तो दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी ना, है ना। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट किसके बराबर होगी मेरी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, जितनी मैंने अर्थ निकाली, मतलब जितनी मिट्टी मैंने निकाली, ठीक है ना। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट क्या होगी मेरे पास, तो वो होगी मेरे पास पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू में एच। देखो, वॉल्यूम मेरे पास होती है पाई आर स्क्वायर एच। अभी तक हम यही वॉल्यूम करते आ रहे हैं। अब लेकिन जो ये आर है, यहाँ पर एक बड़ा आर होगा और एक छोटा आर होगा। तो इसका मतलब बड़े वाला आर माइनस छोटे वाला आर का स्क्वायर, और ये एच ऐसी है। अब मैंने इम्बैंकमेंट के एच को कैपिटल माना है, तो मैं यहाँ कैपिटल लिख दूंगी। और इसकी क्या होगी, पाई, ठीक है, आर स्क्वायर। अच्छा, मैंने पाई पे भी स्क्वायर लगा दिए, हटा दो, ठीक है यहाँ तक आपको। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे ये बड़े वाला आर और छोटे वाला आर हम कैसे करने वाले हैं, इसको कैसे निकालेंगे। ये भी तो पता होना चाहिए मुझे, दोनों चीज पता होनी चाहिए। तो देखो, छोटे वाला आर आपको यहाँ पर पता है कि कितना है, ये 7 है, ठीक है। और इसकी विड्थ आपको ये दे रखी है। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं, एक सेकेंड रुको, देखो मैं इसको यहाँ पर बनाती हूँ एक फिगर, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ये बना दिया, ये एम्बैंकमेंट मैंने यहाँ पर बना दिया है, ये मेरा वेल था। देखो, ये आपको दे रखा है कितना, 21 मीटर। और जो इसकी रेडियस थी वेल की, ये आपको 7 आपने निकाली थी। तो इसका मतलब इस पूरे की कितनी हो गई, 28 हो गई। हो गई नहीं हो गई, 28। तो अब आपको पता चल गया कि हमने ये आर कहाँ से लिया। तो बड़े वाले आर जो है वो मेरे पास आ गया 28 माइनस ये ऐसी है, ठीक है, इनटू में एच इज इक्वल्स टू पाई। आर की जगह क्या लिखने वाली हूं मैं यहाँ पर, छोटे वाला आर मतलब 7 का स्क्वायर, और इसका एच भी पता है मुझे 8। इस पाई से ये पाई कट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। एच मुझको नहीं पता यहाँ पर, उसको ऐसे ही रहने दो। ये हो जाएगा मेरे पास 49 इंटू में 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो, तो 28 में एक बार 7 को प्लस करना है आपको, और एक बार 28 में क्या करना है आपको, 7 को माइनस करना है। तो एक बार आपका 35 आएगा, एक बार आपका 21 आएगा, इंटू में एच इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे ही रहने देती हूँ 49 इंटू 8। एच निकाल लेते हैं यहाँ से, 49 इंटू में 8 डिवाइडेड बाई 35 इंटू में 21, ठीक है। कट कर देती हूँ, इसको 7 से काटा, इसको भी 7 से काट दिया, इसको 7 से काटा तो 3 आ गया। इसका मतलब 8/15 मीटर आ गया, ठीक है। तो मुझे हाइट निकालनी थी, तो ऐसा मुझे उन्होंने कुछ नहीं बोला है किसमें निकालनी है, तो 8/15 में भी मैं यहाँ छोड़ सकती हूँ इसको। तो हाइट आ गई मेरे पास, इज इक्वल्स टू एच इज इक्वल्स टू 8/15 मीटर। देखो, आप चाहो तो ना इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, मैं उसको भी लिख ही देती हूँ। तो 0.533 मीटर, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये भी यहाँ लिख देती हूँ आपको, ताकि ये याद रहे हमने रेडियस कैसे निकाली है एम्बैंकमेंट की। आप चाहो तो इसे यहाँ पर ही ऐड कर सकते हो। तो रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट
बड़े वाला आर जो मैंने लिया है ना, वो मैंने निकाला यहाँ पर 21 + 7, तो कितना आ गया मेरा 28 मीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप उसको साथ में, ताकि आप जब रिवीजन करो इस वर्कशीट की तो ये आपको याद रहे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ करते हैं इसको। आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ अ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। चलो पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वॉल्यूम दे रखी है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर। फाइंड द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ द ट्यूब। तो आपको इनर और आउटर रेडियाई निकालनी है, किसकी, ट्यूब की। ठीक है, देखो यहाँ आपसे कह रहे हैं, आपको डिफरेंस दे रखा है किसका, इनर एंड आउटर सरफेस का 88, साथ के साथ सिलेंड्रिकल पाइप की आपको हाइट भी दे रखी है। ठीक है, तो पहले मैं ये लिख देती हूँ, हाइट ऑफ पाइप नहीं, अच्छा ट्यूब है, हाइट ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। जो मुझे डिफरेंस दे रखा है वो लिख लूं, इनर और आउटर दे रखा है ना, तो ऐसा करते हैं, रेडियाई निकालनी है ना, लेट कर लेते हैं। चलो लेट इनर रेडियाई मैंने R2 मान ली है और आउटर रेडियाई मैंने R1 मान लिया, क्योंकि आउटर में से ही तो इनर को माइनस करूंगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे, आपको अगर दिक्कत है तो आप ऐसा करो, इसको R1 R2 इसको मान लो, R1 इसको मान लो, R2 इसको मान लो। ठीक है ना, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझको कह रहा था इनर और आउटर के बीच का डिफरेंस दे रखा है, तो इसका मतलब सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। अब मैं यहाँ पर R2H लिखूंगी माइनस 2 पाई R1H लिखूंगी, वो मुझे 88 दे रखा है। तो यहाँ से मैं 2 पाई और H कॉमन ले लेती हूँ, तो R2 माइनस R1 बचा इज इक्वल्स टू 88। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, H की जगह H, R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 88। अब R2 माइनस R1 88, 7 डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये तीनों मल्टीप्लाई के, इधर आके तीनों ही मैंने डिवाइड के कर दिए। चलो कट कर देते हैं, इसको इससे कट किया 2 आया, इसको इससे कट किया 4 आया, इसको इससे कट किया 2 आया, इस 2 को इस 2 से कट किया 1 आ गया। इसका मतलब R2 माइनस R1 आ गया मेरे पास 1। ये फर्स्ट इक्वेशन मान के अभी रख लो, आगे काम आने वाली है। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ ट्यूब दे रखी है, तो अब इसका भी तो यूज करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब होगी क्या, आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करी होगी, तभी तो ट्यूब की वॉल्यूम आई होगी। जैसे अभी आपको याद है हमने वुड वाला क्वेश्चन किया था, आउटर माइनस इनर वाला, तो वुड निकल गया होगा, वही चीज यहां कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर ट्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर ट्यूब। ठीक है ना, तो ये तो मुझे दे रखी है 176, तो मैंने इसे 176 ही लिख दिया। आउटर क्यूब होगी पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम तो यही होगी पाई, लेकिन इसका आर था R2, आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहां से मैंने क्या कॉमन लूं, पाई और एच ले लेती हूँ, तो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह 22/7, एच की जगह 14, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ तक ठीक है। इसको इससे काट देती हूँ 2 पे, ठीक है ना, और इन दोनों को नीचे ले आती हूँ। अब देखो R2 माइनस R1 आपने अभी निकाला था 1, ये ऐसे रहने देती हूँ, इसकी जगह 1 रख देती हूँ। ठीक है ना, अब क्या करती हूँ, 176 को 22 से कट कर देती हूँ, तो 8 आ जाएगा, 2 को इससे कट किया 4 आ गया। इसका मतलब R2 प्लस R1 मेरे पास कितना आ गया, 4। ठीक है, ये मेरे पास आ गई यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना, ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ फ्रॉम 1 and 2। क्या करूँ, दोनों को प्लस कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ R2 प्लस R1 प्लस R2 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 4 + 1, ये कट हो गया, तो यहाँ आ गया 2R1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है ना, तो R2 मेरे पास निकल के आ गया 5/2, इसका मतलब 2.5 सेंटीमीटर। R2 क्या था मेरे पास, आउटर रेडियस। चलो आउटर रेडियस तो आ गई, इनर और निकाल लेते हैं। R2 माइनस R1 था मेरे पास 1, तो 2.5 माइनस R1 इज इक्वल्स टू 1, 2.5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू R1,
ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर R1 आ गया मेरा, बस यहाँ से 1.5। तो इसका मतलब आउटर रेडियस मेरे पास कितनी आ गई, जो कि मेरी R2 थी, वो मेरे पास आ गई 2.5 मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और जो मेरे पास इनर रेडियस थी, जो कि मेरे पास R1 थी, वो कितनी आ गई, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 8 भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कराने से पहले आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है वो दे देती हूँ। ठीक है, जो आपको खुद से करना है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पर लिखती हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, इफ द lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आपको दो चीजें करनी है। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन दिया है मैंने, एक तो रेडियस फाइंड करनी है आपको, और सेकंड में आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। ठीक है ना, पाई का यूज ना यहाँ पर आप 3.14 करना। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया है, जिसमें आपको रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करनी है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है सिलेंडर का। ठीक है, अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके कमेंट करेंगे अपना आंसर, साथ के साथ अपना नाम और प्लस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जब आप कमेंट करें तो साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले, और फिर आप मुझे कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of, देखो एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रीड करती हूँ। water flows out through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter at the rate of 6 meter per second into a cylindrical tank, the radius of whose base is 60 centimeter. Find the rise in the level of water in 30 minutes. सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। देखो एक वाटर मतलब पानी है, वो सर्कुलर पाइप से जा रहा है। उस सर्कुलर पाइप की ना आपको डायामीटर दे रखी है, तो आप उस सर्कुलर पाइप की रेडियस निकाल सकते हो ना रेडियस। तो पहले मैं वही निकाल लेती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहती हूँ। तो देखो रेडियस ऑफ पाइप वो मेरे पास आ गई 2, डायामीटर दे रखी है ना, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो 2/2 इसका मतलब 1 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है वाटर जो फ्लो हो रहा है वो एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फ्लो हो रहा है। मीटर, लेकिन यहां तो सेंटीमीटर था, अब ये तो मीटर है, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर में, तो ये 1/100 मीटर हो गया। तो जो पानी उस सर्कुलर पाइप से फ्लो हो रहा है, किसके अंदर जा रहा है, वो एक सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जा रहा है। पाइप का पानी टैंक के अंदर जा रहा है। अगर आप ये सिचुएशन अपने माइंड में इमेजिन करोगे ना, तो बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। एक पाइप है और एक टैंक है, पाइप का पानी टैंक के अंदर जा रहा है, पाइप की डायमीटर दे रखी है, और किस रेट से किस स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उस सिलेंड्रिकल टैंक का मुझे रेडियस दे रखा है। अब मुझको ये बताना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में वो सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो कितना फिल हो जाएगा, वो मुझे बताना है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे उस सिलेंड्रिकल टैंक की हाइट बतानी है, वही बतानी है ना। तो उसकी रेडियस तो मुझे पता ही है, हाइट बतानी है उसकी। अब वो हम कैसे बताएंगे, तो देखो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर रेडियस ऑफ पाइप लिख लिया है, 1/100 मीटर आ गया। अब आपको पता है कि पानी इसमें कितनी स्पीड से किस रेट से फ्लो हो रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से। तो वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द पाइप इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई है 22/7 लिख देती हूँ, या पाई को ना आप लिखो मत, ये आगे पाई कट हो जाएगा, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। फिलहाल पाई लेके चलते हैं, आगे कट नहीं हुआ तो तब खोल देंगे। तो 1/100 का स्क्वायर, और एच कितना होगा, अरे जितना पानी फ्लो हो रहा है जिस रेट से, वही तो मेरा एच है। इसका मतलब मुझे यहाँ एच दे रखा है 6। कई बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि हमें तो पाइप का एच भी नहीं दे रखा,
टैंक का एच तो चलो निकालना है, पर पाइप का भी नहीं दे रखा है, पाइप का हमें दे रखा था, ये रहा। ठीक है, तो मैंने 1 सेकेंड में निकाल लिया कितना वाटर फ्लो होगा, मुझे कितने में 30 मिनट के लिए चाहिए ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, पहले सेम यही लिख रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द पाइप इन 30 सेकेंड। तो मैं 30 सेकेंड को 1 मिनट लिख सकती हूँ ना, तो इसको 30 से इंटू कर दूं, तो पाई 1/100 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 30। आप क्या करते हैं, सेम वही लिख रही हूं दोबारा से, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट थ्रू द पाइप इन 30 मिनट्स। तो 1 मिनट में इतना है, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो पाई 1/100 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 30, और ये वाला 30 मिनट वाला 30 है जो मैंने अब इंटू किया है। ठीक है, अच्छा मैंने ना यहाँ एक गड़बड़ कर दी है, यहाँ मुझे 60 सेकेंड्स लेना चाहिए था, 60 सेकेंड्स में तो 1 मिनट होते हैं, मैंने गलती से यहाँ पर 30 ले लिया है। कोई बात नहीं, एक हटा के यहाँ पर 60 कर देते हैं। अब ठीक है, 60 सेकेंड्स में तो 1 मिनट होते हैं, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर 30 लिख दिया था। तो अब आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब हमको रेडियस, अब आ जाते हैं टैंक पे जरा। तो रेडियस ऑफ टैंक मुझे दे रखा है, ये भी मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है, मतलब कि इसको भी मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 0 से 0 काट देती हूँ, 6/10 मीटर आ गया। आप इसे अभी और छोटा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसकी वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक होगी मेरे पास पाई आर स्क्वायर एच, अब की बार मैं इसको बड़ा आर मान लेती हूँ, और इसका एच जो है वो भी बड़ा मान लेती हूँ, पाई ऐसे रहने देती हूँ, 6/10 का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, अब देखो इन दोनों की वॉल्यूम तो इक्वल होगी, मतलब कि ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ टैंक के। अब मेरा आंसर आ जाएगा, अब आसान हो गया है। तो पाई 1/100 इंटू 1/100 खोल दिया मैंने, ये 100 का स्क्वायर इंटू 6 इंटू 60 इंटू 30 इज इक्वल्स टू पाई 6/10 इंटू 6/10 इंटू में एच। पाई से पाई काट दो। ठीक है, कुछ कट हो रहा है तो कट कर दो, इस 0 से इस 0 को कट कर दो। एच निकालना है ना, सब घुमा दो। देखो 1 से इंटू करूंगी तो 1 ही आएगा, तो यहाँ बचा 6 इंटू 6 इंटू इस 0 से इसको भी कट करो, ठीक है, नीचे क्या बचा 100। अभी इधर वाले लेके आओ, दोनों 10 ऊपर आ गए क्योंकि डिवाइड के थे मल्टीप्लाई के, और दोनों 6 नीचे आ गए। ठीक है, 0 0 कट हो गया। ठीक है ना, इस 6 से ये 6 कट हो गया, इस 6 से ये 6 कट हो गया, एच आ गया मेरा 3। आगे क्या लगाने वाले हैं हम, मीटर। ठीक है, तो बस अब हम लिख देंगे यहाँ पर राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, तो वो कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको, इसकी जो फिगर है वो माइंड में इमेजिन करोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, वर्कशीट थोड़ी लेंदी है आज की, आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत देर हो गई है वीडियो देखते हुए, है ना, वर्कशीट थोड़ी लेंदी है इसलिए। देखो, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 37 मीटर। If the total surface area of the solid cylinder is 1628 मीटर स्क्वायर, find the volume of the cylinder। आपसे यहाँ पर कह रहा है आपके पास एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और हाइट इनका सम है 37 दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है, मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, ये आसान क्वेश्चन है। ये आपको गिवन है आर प्लस एच जो है वो 37 मीटर है। ठीक है ना, अब देखो टीएस ऑफ सिलेंडर अगर मैं देखूं, वो होता है मेरे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये मुझे गिवन है 1628, 2 पाई आर ऐसी, आर प्लस एच भी गिवन है 37, तो 1628 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू में आर, और ये 37 ऐसी है।
आर निकालना है ना, सब चीजें घुमा दो, ये 7 डिवाइड का है मल्टीप्लाई का, इनको नीचे ले आओ, इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, अब आपको ये पूरा सॉल्व करना है, यहां से आपको क्या करनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप कैसे निकालने वाले हो, जो जिससे कट हो रहा है उसको उससे कट कर दो। तो ऐसा करते हैं, पहले 1628 को एक बार 2 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 814। अब मैं देखती हूँ क्या 814 22 से कट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 37 पे, ये 37 इससे कट हो गया, लो आर तो आ गया। अब जब आर आ गया तो आपको क्या था, आर प्लस एच दे रखा था 37, तो 7 प्लस एच इज इक्वल टू 37, तो एच कितना आ जाएगा 30 मीटर। चलो एच निकल गया, मुझे क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो चलो एक क्वेश्चन तो हमको थोड़ा आसान सा और छोटा सा दिया, वरना अभी तक सारे क्वेश्चन लेंदी लेंदी थे आज की वर्कशीट के। तो पाई आर स्क्वायर एच ना, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 30, ये इससे कट कर दिया मैंने, 22 इंटू 7 इंटू 30। तो अब हम क्या करेंगे, 22 को 7 से और 30 से इंटू कर देंगे, तो 4620 आगे मीटर क्यूब, ये मीटर में है ना आपके पास सारी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल मीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वर्कशीट हमारी फिर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में एक दो आपके जो डाउट्स थे लास्ट वाली वर्कशीट के वो जरूर बताऊंगी। ठीक है, देखो यहाँ आपसे कह रहा है, अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर and height 2.1 meter is being fed by a pipe of diameter 3.5 centimeter through which water flow at the rate of 2 meter per second. In how much time will the tank be filled? तो टैंक वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैसा ही लग रहा है। देखो आपसे कह रहा है एक सिलेंड्रिकल वाटर टैंक है जिसकी डायमीटर और हाइट आपको दे रखी है, इसको आप पाइप से भर रहे हो, पाइप की डायमीटर दे रखी है आपको, ठीक है, और किस रेट से भर रहे हो, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में जो है ये जो पूरा टैंक है ये भर जाएगा, वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल टैंक देखूं, तो सिलेंड्रिकल टैंक की डायामीटर मुझे दे रखी है 1.4 मीटर, तो रेडियस R1 मान लेती हूँ क्योंकि पाइप की भी होगी ना, तो 1.4 मीटर, एक बार पहले यूनिट चेक कर लूं, मीटर मीटर, देखो ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये मेरे को रेट मीटर में दे रखा है, तो फिर मैं इसको चेंज करूंगी सेंटीमीटर वाले को। ठीक है ना, तो ये तो मेरी ऐसी रहेगी, फिर डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब 0.7 मीटर। इसकी मुझे हाइट भी दे रखी है, इसको मैं h मान लेती हूँ या h1 मान लूँ, कुछ भी मान लूँ। ठीक है, 2.1 मीटर। चलो ये तो मेरे को टैंक की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम किसकी, दूसरा क्या था, पाइप। तो एक बार पाइप की इंफॉर्मेशन भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो डायामीटर उसका मुझको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसको किस में चेंज करूं, मीटर में ना, तो इसका मतलब 3.5 अपॉन में 100 मीटर में करने के लिए। ठीक है, तो वो सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है, हाँ ठीक है। ठीक है, अब इसकी रेडियस चाहिए, तो ये मीटर आ गया मेरे पास इतना। रेडियस क्या होती है, इसको मैं ऐसा करती हूँ 35 अपॉन 1000 लिख लेती हूँ, ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 0 कर दिया है। रेडियस में इंटू में 1/2 मुझे अब करना पड़ेगा क्योंकि ये अपॉन में 2 होगा, तो इंटू 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप इसको कट कर सकते हो, किससे कट करोगे इसको, देखो 35 और ये है, किसी से भी कर दो, मैं 7 से कर देती हूँ। तो 1000 को मैंने 7 से नहीं 5 से करती हूँ इसे, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, तो 7/400 मीटर आ गई। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे स्पीड दे रखी है, वो जो कि मेरी h2 है, वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली, जो जो मुझे दे रखा था, चेंज करना था चेंज कर दिया। अब होगा क्या, देखो टाइम निकालते हैं, चलो टाइम टेकन टू फिल द टैंक, कितना टाइम लगेगा इस टैंक को फिल होने में, वो आपको बताना है। तो क्या करना है, देखो आपके पास एक वाटर टैंक है और एक पाइप है, तो इसमें कितना टाइम अगर आप देखो तो कितना टाइम लग जाएगा, तो इज इक्वल्स टू, क्या करना है आपको, यहाँ पर जितनी इस टैंक की वॉल्यूम होगी उसको डिवाइड कर दो, किससे,
वॉल्यूम ऑफ पाइप से, जो पाइप है आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप जो है, ठीक है, यहां भी आप सिलेंड्रिकल लिख देना। मैंने ऐसा क्यों किया, इसको डिवाइड क्यों किया, देखो टाइम निकालना है आपको, अगर आपको याद हो तो क्या होता है आपके पास एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का, टाइम इज इक्वल टू, तो जितना मेरे पास टैंक है वो कितनी देर में भरेगा पाइप के, तो वो मुझे दे रखा था 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भर रहा है, तो टाइम निकालने के लिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोनों की वॉल्यूम मुझको पता है, इसकी वॉल्यूम है मेरे पास पाई R1 और H1, और इसकी वॉल्यूम है मेरे पास पाई, इसको R2 लो आप, ठीक है, R2 का स्क्वायर और H2, यही है ना। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करते हैं, पाई से पाई को काट देते हैं। R1 है मेरे पास 0.7 है, तो इसको मैं आगे सॉल्व कर दूं, 7/10 मीटर लिख देती हूँ, तो 7/10 इंटू 7/10 इंटू में इसको भी आगे लिख देते हैं 21/10 मीटर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। R2 मेरे पास है 7/400 इंटू 7/400 इंटू, अब कह रहे हैं यहाँ पर 2 मीटर, तो 2, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, देखो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 400/7 इंटू 400/7 इंटू 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दो, कट करो, 1 2 कट हो गई, 1 0 इससे भी कट हो गया, इस 7 से 7 कट हो गया, इससे ये कट हो गया, जो बचा एक बार लिख लेती हूँ, 21 इंटू 4 इंटू 40 अपॉन में 2, इसको इससे कट कर दो 2, 21 इंटू 2 इंटू में 40, तो 21 को 2 से इंटू कर देती हूँ और 40 से इंटू कर देती हूँ, इसका मतलब 1680 सेकेंड्स लगेंगे। अगर मैं इसको मीटर में निकालना चाहूँ तो क्या करूँ, इन मीटर में अगर मैं आंसर निकालूं, वैसे आप सेकंड में भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपको ऐसा कुछ बोला नहीं है किस में निकालना है, तो इन मीटर में निकालेंगे तो इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब 28 मिनट्स लगेंगे उस पूरे किसको भरने के लिए, वाटर टैंक को भरने के लिए। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, इन 28 मिनट्स द टैंक विल बी फिल्ड, ठीक है। ये थी आपके पास वर्कशीट को, ये क्वेश्चन नंबर 11, वर्कशीट तो यहाँ खत्म हो गई। अब देखो, अब प्रॉब्लम करते हैं। वर्कशीट नंबर आपके पास 79 में एक दो प्रॉब्लम्स थी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने मुझे बोला था कि मैम आपने इसमें CS से क्यों निकाला है, TS से क्यों नहीं निकाला, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हिंदी वाली वर्कशीट में इसमें लिख के दिया है कि कर्व सरफेस एरिया से निकालना है ना, और वैसे भी जो ये क्वेश्चन है ना, इसको हम कर्व सरफेस एरिया से ही निकालेंगे, तो ही इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारे पास मैच होगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको CSA से निकाला था। नेक्स्ट आता है आपके पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये मुझे 2-3 बच्चों ने बोला था, आप वर्कशीट साथ साथ खोल लीजिएगा, मैं यहाँ पर इस टाइम आपको वर्कशीट 79 नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने 80 वाली वर्कशीट लगा रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों ने मुझे बोला कि मैम हमें टोटल सरफेस एरिया समझ नहीं आया, तो वैसे बेटा इसमें कुछ था नहीं, टोटल सरफेस एरिया का मैंने फॉर्मूला लगाया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फॉर्मूला यूज किया था टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है, हॉलो वाला यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर पाइप की बात हो रही थी, तो आउटर और इनर, और ये बीच वाला भी तो लेंगे, ये वाला जो शेडेड वाला था, ये अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, ये बीच बीच का जिसको मैं ये कर दूं, तो मैंने सिर्फ उसका फॉर्मूला लगाया था और वैल्यूज को पुट किया था, उसके अलावा उसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप लोग बोल रहे थे कि मैम आपने मल्टीप्लाई गलत किया है, शायद 7920 मैंने लिख दिया था, वो 7910 आना था, ठीक है। वो एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने उसको ऊपर 226 को राउंड ऑफ कर दिया था, वो मैंने राउंड ऑफ इसलिए किया था क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो मुझे लगा आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसको मैं यहाँ पर राउंड ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। और मैंने मल्टीप्लाई जो किया था ना, वो मैंने पॉइंट वाले के हिसाब से कर दिया था मल्टीप्लाई, तो इसी चक्कर में वो मेरा 10 का फर्क आ रहा था, ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे डाउट्स से मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझसे कमेंट करके वो डाउट्स अपने पूछे, ठीक है। अब आज की जो वर्कशीट नंबर 80 है, थोड़ी सी लेंदी जरूर है, तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा, जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वर्कशीट नंबर 81 जब कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है, होमवर्क क्वेश्चन, वो भी आपको करना है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, आप लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।